गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्या? जल्दी रिप्लाई करो बेटा। गुड मॉर्निंग रिया। अब मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों के पास? यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 47 पढ़ना स्टार्ट किया था। ये सेक्शन क्या था? सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको सेक्शन 45 पढ़ाया था। सेक्शन 45 क्या बोल रहा था? कि अगर कोई कैपिटल एसेट्स है, अगर उसे आप ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर पर जो कैपिटल गेन आएगा वो टैक्सेबल होगा। अगर कोई चीज ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो अब यहां पर यही बात लिखी हुई है। सेक्शन 47 क्या कहता है कि कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हम बता रहे हैं आपको, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर, दैट इज एग्जम ट्रांसफर, तो इनको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। नो कैपिटल गेन टैक्स अराइज। तो ये जो चार पांच ट्रांजेक्शन मैंने आपको लिखे हैं यहां पर, अगर ये ऐसे ट्रांसफर भी करते हैं तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। पहला कौन सा है? कि कोई कैपिटल एसेट्स एचयूएफ ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने मेंबर्स को। कि एक एचयूएफ है, एक एचयूएफ है, उसने अपने मेंबर्स को अपनी कैपिटल एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी बच्चों। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर गिफ्ट विल रिवोकेबल ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हो गया? कि सर मान लीजिए मैंने, मिस्टर पी ने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर आर को ट्रांसफर कर दी। और कैसे ट्रांसफर की? गिफ्ट दे दी बेटा। तो इस पर गिफ्ट के टैक्सेशन अप्लाई होंगे, इस पे गिफ्ट के टैक्सेशन अप्लाई होंगे, परंतु मेरे हाथ में कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। अगर मैं प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे देता हूं तो गिफ्ट के टैक्सेशन में कवर हो जाऊंगा, कैपिटल गेन से बाहर हो जाऊंगा, पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स अंडर अमेलगामेशन। अमेलगामेशन के केस में भी नहीं होगा। अगर अमेलगामेशन हो रहा है दो कंपनियों का, तो उस केस में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, 4 और 5 पॉइंट, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को और सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर किया है, तो इस केस में कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। अब इन 5 केसेस में, जो भी हमने देखे ऊपर वाले ये 5 केसेस, इन पांचों केस के अंदर एक बात आपको कॉमन याद रखनी है बच्चों। कौन सी? क्या याद रखनी है? इन अबव 5 केसेस, ये जो ऊपर के 5 केसेस हैं, इनमें एक चीज आपको कॉमन रखनी है। और क्या याद रखना है आपको? इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली जाएगी। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन प्रीवियस और करंट ईयर दोनों का देख लेंगे हम। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब देखेंगे? कि जो प्रीवियस ओनर है वहां से हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए प्रीवियस ओनर से हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। इस पर मंजुला जेसा का केस लॉ अप्लाई होता है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो आओ बच्चों मेरे साथ साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए, ताकि इस बातों में क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल, लिखना स्टार्ट करो बच्चों। एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखो, एक ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मिस्टर जेठालाल की है। जेठालाल समझते हो बेटा आप? जेठालाल तारक मेहता वाला। ठीक है। इसने इसे परचेज किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी 10 लाख रुपए की। इसने परचेज किया है इसे 19/2012 में। जेठालाल ने अपनी इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया बच्चों। ये लो, प्रॉपर्टी क्या कर दिया इसने? गिफ्ट। ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। गिफ्ट कब की इसने? 1/12/2015 को। गिफ्ट की किसे है? मिसिज दया। दया कौन है? वाइफ।
ऑफ जेठालाल। जेठालाल की वाइफ का नाम है दया, और दया ने फिर क्या किया, इस प्रॉपर्टी को सोल्ड किया। अब ये गिफ्ट नहीं करे बेटा, दया तो अब सोल्ड कर रही है, सोल्ड कर रही है। सोल्ड कब कर रही है? 1 जनवरी 2021 को ये प्रॉपर्टी सोल्ड कर रही है बच्चों। किसे सोल्ड कर रही है? मिस बबीता को। ठीक है। जिस दिन सोल्ड किया उसकी सेल वैल्यू, सेल वैल्यू है बच्चों 65 लाख, और एसडीवी दे रखा है 75 लाख। कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स। अब इस क्वेश्चन को आराम से प्यार से समझेंगे बच्चों, क्योंकि सेक्शन 47 भी आ रहा है, सेक्शन 50 भी आ रहा है, और सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 भी आ रहा है। बहुत सारी चीजें आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आराम से प्यार से समझेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात बच्चों, ये प्रॉपर्टी जेठालाल ने अपने वाइफ को ट्रांसफर की, तो इस केस में कैपिटल गेन जेठालाल के हाथ में आएगा या नहीं आएगा? तो सबसे पहले इन हैंड्स ऑफ जेठालाल, जेठालाल के हाथ में क्या होगा? एक मिनट, इसको मैं चेंज करता हूं यार, ये सही नहीं है। पहला केस, जेठालाल, जेठालाल के हाथ में क्या होगा? बताओ बच्चों, क्या होगा जेठालाल के हाथ में? सीधी सी बात है, सिंपल सी, एक सिंपल सी बात है कि जो प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई है, तो अंडर सेक्शन 47 अप्लाई हो जाएगा। नो कैपिटल गेन कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। जेठालाल ने जब दया को ये प्रॉपर्टी दी है, गिफ्ट में दी है, तो जेठालाल के हाथ में सेक्शन 47 अप्लाई हो जाएगा और कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर दया की। दया के हाथ में क्या होगा? दया ने तो प्रॉपर्टी बेची है, कैपिटल गेन आएगा बच्चों? बिल्कुल सर, कैपिटल गेन आएगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताओ बच्चों, इस प्रॉपर्टी को दया भाभी ने कितने प्राइस में बेचा है? बबीता जी को इसने बेचा है 65 लाख में। पर एचडीवी कितना प्रॉपर्टी का? 75 लाख है। तो याद करो बच्चों, वो पुरानी कहानी, सेक्शन 50C याद आ रहा है आपको? तो सेक्शन 50C क्या बोलता है? एज पर
सेक्शन 50C कि अगर प्रॉपर्टी आपने एसडीवी से कम पर बेची है और 10% का डिफरेंस है, तो जो एसडीवी है वही क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पर 75 लाख के आ गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताओ बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि आपने ये सेक्शन 50C पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें से लेस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंस, जो मैंने क्वेश्चन में नहीं दे रखे, अगर होते तो माइनस कर देता, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। इसे बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। $75 लाख। फिर इसमें से माइनस किया जाएगा, इसमें से माइनस किया जाएगा, क्या माइनस किया जाएगा बच्चों? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस सारी कहानी यही है समझने वाली। अब ऊपर जाके देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। इन अबव 5 केसेस, इन 5 केसेस के अंदर, इन 5 केसेस के अंदर कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल होगा? कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेनी है बच्चों? प्रीवियस ओनर की लेनी है। मतलब दया के हाथ में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कौन सी आएगी? प्रीवियस ओनर की। और प्रीवियस ओनर कौन है बच्चों? ये है प्रीवियस ओनर हमारे जेठालाल जी। हमारे जेठालाल जी क्या हैं? प्रीवियस ओनर हैं। तो बताइए कितना आएगा? 10 लाख। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाई, बेचा कौन से साल में है? करंट ईयर में 301, डिवाइडेड बाय, अब 2 केसेस है बच्चों यहां पर। अब यहां पर इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर का आना चाहिए या करंट ओनर का आना चाहिए? तो देखो बेटा, दोनों ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन 1, इंडेक्सेशन करंट ओनर। ऑप्शन 2, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर। अगर प्रीवियस ओनर वाला ऑप्शन लेते हैं आप, तो नोट आएगा, अप्लाई कर रहे हैं आप केस लो। कौन सा केस लो? मंजुला जेशा, मंजुला जेशा। सर एग्जाम में क्या करके आना, आप तो ये बताओ। बेटा एग्जाम में दोनों यूज कर सकते हो, आपका मन करे वो कीजिए। सर मतलब आप चाहो तो इंडेक्सेशन कौन सा ले सकते हो? 15-16 का। चाहो तो इंडेक्सेशन ले सकते हो आप 12-13 का। जो मन में आए वो कीजिए। अगर आपने प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन लिया है, प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन लिया है, तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि आपने मंजुला जैसा केस लो अप्लाई किया है। ठीक है। और अगर आपने करंट ओनर का इंडेक्सेशन लिया है तो कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? करंट ले सकते हो। तो मैं दोनों से इसको आंसर सोल्व करूंगा, मैं इससे दोनों से आंसर सोल्व करूंगा इसका। तो पहला मैं लेता हूं इसे 10 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करंट ओनर। और करंट ओनर का इंडेक्सेशन 15-16 का। बताओ बेटा रिया, 15-16 का इंडेक्सेशन कितना है? 15-16 का इंडेक्सेशन कितना बेटा रिया? 254, 254। तो ये आपका आएगा अमाउंट 10 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 254। तो ये हो गया बच्चों 1185,039
ये है ऑप्शन 1। अब बात करते हैं बच्चों ऑप्शन 2 की। ये ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 में कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन 2 10 लाख मल्टीप्लाई 301। बताओ बेटा, रिया 12 13 का इंडेक्स आई 200, आई थिंक 200 है जितना मुझे याद है। एक बार फिर भी मुझे कंफर्म कर दो बेटा। 15,05,000। ठीक है, अब इसके दो आंसर हैं। सर दो आंसर लिखे आने, नहीं बेटा, आपको तो कोई एक ऑप्शन लेना है। अगर आपने ऑप्शन 1 लिया है तो आंसर क्या होगा? 75 लाख का आपका मकान है और 11,85,039, तो ये आ गया आपका 63,14,961। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन 2 लिया है, अगर आपने ऑप्शन 2 लिया है तो फिर कितना होगा आपका कैपिटल गेन? 75 लाख माइनस 15.05, तो 59,95,000। ये दोनों आंसर है बच्चों, जो आपको सही लगे वो यूज कर सकते हो। सर मतलब फिर भी आप बता दो अपनी तरफ से हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। बेटा ऑप्शन 1 लेके चलो, क्योंकि बुक हमेशा ऑप्शन 1 के हिसाब से काम करती है। बुक हमेशा ऑप्शन 1 लेके चलती है, तो आप भी बेटा ऑप्शन 1 लेके ही चलना। हाँ, अल्टरनेट आंसर जरूर बताएगी बुक। बुक बोलेगी जरूर कि आप मंजुला देश अप्लाई कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस ओनर का भी ले सकते हैं इंडेक्सेशन। तो ये भी हाई कोर्ट का डिसाइड किया गया केस है बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया इस केस को। तो इसलिए हमारी जो बुक्स हैं, जितनी भी प्रोफेशनल बुक्स आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन 1 ही चल रहा है अभी तक। तो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इसी देनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया? चलिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, तो यहां पर आके कुछ हद तक चीजें हमारी सिंपल हो जाती हैं। इसके बाद में अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। टैक्स रेट। अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर टैक्स रेट आपके क्या रहेंगे? ठीक है बच्चों, तो एक छोटा डायग्राम बनाएंगे इसका आप। कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, जैसा आप लोगों ने पढ़ लिया अब तो। दो टाइप का होता है जैसा आप लोगों ने पढ़ लिया। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अब यहां पर अगर आपने ट्रांसफर किया है, तीन चीजें, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ। और भी बातें इसमें, ये तीन एसेट्स आपने ट्रांसफर किए बच्चों, और ट्रांसफर के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीडी क्या कर दिया आपने?
पेड कर दिया तो अंडर सेक्शन 112A अप्लाई हो जाएगा और एक्सेस ऑफ 1 लाख पर जो टैक्स रेट होगा वो होगा बच्चों कितना, बताओ कितना, 10%। ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने एसटीटी नोट पेड है आपका, एसटीटी, एक काम करते हैं, रुको 1 मिनट, रुको रुको रुको, या फिर कोई अदर एसेट्स ट्रांसफर की है, तो इन दोनों केस में बच्चों, इसमें और इसमें, इन दोनों केस में अंडर सेक्शन 112 अप्लाई होगा, अंडर सेक्शन 112 अप्लाई होगा और जो टैक्स रेट होगा वो 20% होगा। ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आते हैं। अब सेम टू सेम कहानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी चलेगी, बस थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सर मोमेंटम का मतलब बच्चों कि जो टैक्स के जो रेट हैं उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपने ट्रांसफर क्या किया, ट्रांसफर किया बच्चों आपने 3 चीजें, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर ये क्या होते हैं, बात करेंगे बेटा जब सेक्शन में चलेंगे। अभी तो आपको मैं टैक्स रेट बता रहा हूं कि कौन से सेक्शन में कौन सा टैक्स रेट चलता है। बिजनेस ट्रस्ट, और इनमें आपने क्या कर दिया, एसटीडी पेड कर दिया। तो अब कलर चेंज करेंगे, ये वाला कलर लेंगे, अंडर सेक्शन 111A अप्लाई होगा और जो टैक्स रेट होगा वो हो जाएगा 15%। लिखते रहो बेटा, सब चीज समझाऊंगा मैं, बहुत इजी है। अब आपको ये सारे रेट पता होने चाहिए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट, अगर आपने ट्रांसफर क्या किया है, अदर एसेट्स ट्रांसफर की है, ठीक है, अदर एसेट्स ट्रांसफर किया आपने, या फिर आपने एसटीटी पे नहीं किया, एसटीटी नोट पेड। तो इन दोनों केस में, इसमें और इसमें, नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स स्लैब ऑब्लिक रेट अप्लाई होगा।
ज़्यादा 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, वो स्लैब था। अगर आप कंपनी है तो रेट जो होगा वो लगेगा, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल होता है फाइनेंस बिल हमारा, उसमें जो रेट रहेगा वही अप्लाई होगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा इसमें। तो ये बात याद रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि एसटीडी पे नहीं किया ना आपने, तो उस केस में हमेशा स्लैब रेट में आते हैं हम। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कौन से वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका है शेयर सिक्योरिटी वाला, तो उस केस में आपको 111A अप्लाई होगा। तो इस डायग्राम को आपने बनाया, अब मैं आपको समझाता हूं क्या है डायग्राम। कैपिटल गेन दो टाइप के है बच्चों, चलो थोड़ा सा मैं इसी से समझाता हूं आपको। कैपिटल गेन दो टाइप के, एक तो है लॉन्ग टर्म, एक क्या है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर मैंने ट्रांसफर किया, क्या ट्रांसफर किया, मैं ट्रांसफर करता हूं इन तीनों में से कोई भी, या तो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनमें से कोई भी ट्रांसफर करता हूं। और ट्रांसफर करते समय मैं क्या पे कर देता हूं, एसटीडी पे कर देता हूं। तो उस केस में 112 अप्लाई हो जाएगा, और 1 लाख के ऊपर जो भी होगा उस पर 10% रेट आ जाएगा कैपिटल गेन का। अब इनके अलावा कोई भी एसेट ट्रांसफर करता हूं, इनके अलावा कोई भी एसेट्स, कोई लैंड मैंने ट्रांसफर किया, कोई मैंने प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरी जमीन, कुछ भी, या फिर मैंने अपनी ज्वेलरी ट्रांसफर की, तो वो सब किस में आएंगे, अदर एसेट्स में आएंगे। गुडविल वुडविल सब आएंगे बेटा, बोनस शेयर, अगर एसटीडी पे नहीं है तो इस केस के अंदर एसटीडी पे नहीं किया आपने, तो 112 अप्लाई होगा, रेट कितना हो जाएगा, 20% रेट हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम बात एसटीसीजी में है। ट्रांसफर किया आपने इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बेनिफिशियरी यूनिट, एसटीडी पेड हुआ है, 111A अप्लाई होगा, रेट कितना आएगा, 15%। यहां कोई एक्सेस नहीं है बेटा। और एसटीडी पे नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये टैक्स रेट कौन कौन से कहां कहां अप्लाई है वो मैंने आपको नंबर लिखवाए। और अब वन बाय वन देखते हैं बेटा हम इनको। ये देखो सेक्शन कौन कौन से मैंने लिखवाए हैं यहाँ पर। एक तो लिखवाया मैंने आपको ये वाला सेक्शन 112A, एक लिखवाया 112, एक लिखवाया 111। ये तीन तो टैक्स रेट है स्पेशल, बाकी तो नॉर्मल केस में। तो इनको वन बाय वन देखेंगे कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं 112 देखता हूं, मैं 112 टैक्स रेट में सबसे फर्स्ट जो टैक्स रेट है हमारा वो कौन सा है, अंडर सेक्शन 112 रेट आपका 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तो इस पे तो था ना बेटा, हम लिखेंगे यहां पर अंडर सेक्शन 112, इसका भी एक नाम है बच्चों, एसटीटी नोट पेड ऑब्लिक अदर एसेट्स। एसटीटी नोट पेड ऑब्लिक अदर कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अब इसके भी तीन टुकड़े बनाएंगे आप। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊं तो एक काम करो, इसके तीन टुकड़े बना लो। ये लो, ये है टुकड़ा नंबर 1, ये है टुकड़ा नंबर 2, ये है टुकड़ा नंबर 3। टुकड़ा नंबर 1 जो है उसका नाम है
लिस्टेड शेयर ऑब्लिक जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। टुकड़ा नंबर 2 है, उसका नाम है बच्चों अनलिस्टेड शेयर। ऑब्लिक फॉरेन कंपनी शेयर ऑब्लिक प्राइवेट कंपनी शेयर। ठीक है। ये है दूसरा टुकड़ा। मतलब 112 जो आपका है वो किस पे अप्लाई होता है? एसटीडी आपने पे नहीं किया और अदर एसेट्स, तो एसटीडी आप इन दोनों पे देखते हैं बेटा। कैसा लिस्टेड शेयर जिस पे आपने एसटीडी पे नहीं किया, या जीरो कूपन बॉन्ड जिस पे आपने एसटीडी पे नहीं किया, या अनलिस्टेड शेयर्स, या फॉरेन कंपनी का शेयर्स, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर्स, ये सब इसमें आते हैं। और टुकड़ा नंबर 3 में क्या आएंगे? अदर एसेट्स। अब देखिए बच्चों, इसमें टैक्स रेट थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली टैक्स रेट कितना होता है? 10%। पर इस केस में ना थोड़ा डिफरेंट कर रखा है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट बताऊं क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलती है इस केस में, पहले केस में, ऑप्शन टू एसएससी। भाई पहले केस में गवर्नमेंट ने एसएससी को ऑप्शन दे रखा है लिस्टेड शेयर जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर जिसपे एसटीडी पे नहीं हुआ, उनकी बात हो रही है यहां पर। क्या कर सकते हैं ये कर सकते हैं 10% विदाउट इंडेक्सेशन, ये टैक्स रेट पढ़ रहे हैं हम, 10% टैक्स रेट विदाउट इंडेक्सेशन, या फिर 20% विद इंडेक्सेशन। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल? विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगी वो। ठीक है। अब आओ दूसरे पॉइंट पर। इसमें हमेशा टैक्स रेट क्या रहेगा? 10%। रुको एक मिनट, नीचे लिखता हूं। विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, सीधा 10% देख लो आप। और तीसरे केस, ये तो हमारा नॉर्मल केस है, यहां पर क्या होगा? 20% विद इंडेक्सेशन। ट्वेंटी परसेंट विद इंडेक्सेशन। ठीक है बच्चों, क्या आपकी बात पल्ले पड़ी? परंतु एक नोट लिखेंगे यहां पर, एक नीचे, यहां पर इसके लिए एक नोट लिखेंगे बेटा, इसके लिए
इन केस ऑफ बॉन्ड, इंडेक्सेशन को बेनिफिट, बेटा बेनिफिट ही तो है और क्या है। 1 लाख रुपए की एसेट थी जो मैंने 2016 में परचेज की थी, आज मैं इसको आज की वैल्यू पे लेके आ रहा हूं, टुडे वैल्यू पर। तो इसमें मैंने इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डाला है, तभी तो टुडे वैल्यू पे आया है ये। तो आज मान लो कितने की हो गई है, 3 लाख की हो गई है। तो मुझे बताइए बेटा, वैल्यू बढ़ गई ना। तो कैसे बढ़ी है, इंडेक्सेशन की वजह से तो बढ़ी है। तो मुझे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, बताओ ना, मुझे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। इसलिए इसको बेनिफिट बोलते हैं। इन केस ऑफ बॉन्ड, अदर देन, ये दो बॉन्ड है बच्चों, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड ऑब्लिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड के केस में हमेशा 10% विदाउट इंडेक्सेशन चलेगा, जैसे लिस्टेड शेयर्स या फिर जीरो कूपन बॉन्ड अगर होगा तो ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा जो भी बॉन्ड है, पर दो बॉन्ड को आप छोड़ दो। अरे सर ये तो बहुत माथापच्ची है। बिल्कुल बेटा माथापच्ची है, तभी तो आपने क्लास लगाई है, अदरवाइज खुद ही पढ़ लेते आप। ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं बेटा, कौन से वाले, ये दो बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन पर आपको, इन पर 20% विद इंडेक्सेशन आपको देखना है। ठीक है, 20% विद इंडेक्सेशन इस पे देखना है आपको। और बाकी ये जो बाकी बॉन्ड है, अब देखो मैं आपको एक समरी बनाता हूं बॉन्ड की, ये ताकि बॉन्ड में प्रॉब्लम ना हो। बॉन्ड नहीं बेटा, जेम्स बॉन्ड है ये, बहुत परेशान करता है बच्चों को। तो बॉन्ड के बनाओ तीन बच्चे। एक हो गया जीरो कूपन बॉन्ड, एक हो गया कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, और ऑब्लिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तीसरा केस है अदर बॉन्ड। तो जो कैपिट जीरो कूपन बॉन्ड है, इसमें क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन क्या है, 10%, 20% विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन। ठीक है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इन पर हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 20% विद इंडेक्सेशन।
और ये जो बच गया बच्चों, आपका जो लास्ट बच गया है, इसके ऊपर 10% विदाउट इंडेक्सेशन होगा। कितना होगा? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आप जल्दी से नोट कीजिए, आप जल्दी से नोट करो इसको। हाँ सर। हाँ जी बच्चों, तो एक कंप्लीट चार्ट आप लोगों ने बना लिया होगा। ये हमारा जो कंप्लीट चार्ट है आपने कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। ये 112 का, और इसमें कुछ रूल्स हैं वो भी लिख लो ताकि 112 पूरा हो जाए, फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हो रहे हैं बच्चों, एक आधा, उन रूल्स को भी आप लिखो, नोट लिखो, नोट। नंबर 1 नोट, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U अगेंस्ट अंडर सेक्शन 112। दूसरा देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक एजम्पशन अलाउड। तीसरा है रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। याद है बच्चों, स्टार्टिंग में बेसिक हमने पढ़ा था, ये अलाउड हो जाएगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A की रिबेट आपको यहाँ पर अलाउड हो जाएगी। ये 3 बातें इसमें आपको याद रखनी है। सर ये 80C से 80U क्या है बेटा? ये जब समय आएगा तब बताऊंगा, अभी फिलहाल नोट लेके छोड़ दो। जब हम डिडक्शन वाला चैप्टर पूरा कर चुके होंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और फिर ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप इतना देखिए अब इसे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, कल मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों, घर पे रहो, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर बाहर निकलने की जरूरत आपको नहीं है, आराम से घर पे पढ़ाई कीजिए। बाय बच्चों।